अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ आरएसएस बीजेपी के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है, जिसके बाद बीजेपी को अब महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे नतीजों की उम्मीद है। इस बीच महायुति गठबंधन में शामिल अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे से अपनी पार्टी की विचारधारा को अलग बता दिया और दावा किया कि यह सब दूसरे राज्यों में चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र की सियासी जंग जीतने के लिए बीजेपी को अब आरएसएस का साथ मिल गया है। हरियाणा चुनाव में आरएसएस ने खुलकर बीजेपी के पक्ष में लोगों को एकजुट किया तो नतीजे के तौर पर जीत मिली। हरियाणा के बाद अब बारी महाराष्ट्र की है, जहां आरएसएस एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के चुनावी नारे के साथ लोगों को बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश में जुटी और जन जन तक इसे पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस के लोक जागरण मंच के जरिए लोगों के बीच पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिसमें संविधान, आरक्षण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लोगों से ऐसी सरकार चुनने को कहा जा रहा है जो भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे रोकने के लिए काम करे। साथ ही लोगों से बीते लोकसभा चुनावों के परिणाम से सीख लेने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को वोट देने की अपील की गई है। लोकसभा चुनाव के परिणामों से सीख लेने की बात इसलिए भी कही गई क्योंकि तब चुनाव से पहले जेपी नड्डा के एक बयान से बीजेपी और आरएसएस में दूरी आ गई थी। नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है और आरएसएस पर पहले जैसी निर्भरता नहीं रही। उनके इस बयान के बाद आरएसएस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, जिससे कई राज्यों में बीजेपी को बड़ी हार भी झेलनी पड़ी थी। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। लेकिन इसके बाद दोनों संगठनों के बीच संबंध सुधरे तो हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली और अब महाराष्ट्र जो आरएसएस का गढ़ है, वहां कार्यकर्ता बीजेपी की जीत के लिए 50 से 70 हजार छोटी बैठकें आयोजित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र में आरएसएस की ताकत को समझते हैं और यही वजह थी कि ठीक लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस से मदद मांगी थी ताकि उनकी सरकार और सत्ता बची रहे। जिसके बाद मोहन भागवत ने भी आरएसएस कार्यकर्ताओं को बीजेपी के साथ मिलकर काम करने और हिंदुओं से संगठित होने की अपील की थी। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। एकजुटता के नारों और दावों के बीच महाराष्ट्र में सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे बयान पर भी सियासी तूफान उठा हुआ। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी का ये बयान चुनावी मंत्र बन गया। हरियाणा में जीत मिली तो महाराष्ट्र में भी इसी बयान की गूंज सुनाई पड़ी। मुंबई की सड़कों पर बाकायदा सीएम योगी की तस्वीर के साथ इस नारे से जुड़े पोस्टर भी लगे और अब महाराष्ट्र की जंग जीतने के लिए बीजेपी इसी बयान को आधार बना रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि महायुति गठबंधन में शामिल अजित पवार इस बयान से सहमत नजर नहीं आए। आणि आमची विचारधारा ही वेगळी होती, परंतु त्यावेळेस कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर आम्ही एकत्र आलेलो होतो। आता देशाचा विकास व्हावा, राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, ह्या मुद्द्यावर आम्ही ह्या सरकारमध्ये सामील झालो। हे पहिल्या दिवसापासून मी तुम्हाला सांगतोय। हे माझं मत मी आजही शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेशी निगडीत आहे, कालही होतो आणि पुढेही राहणार आहे। ही माझी भूमिका आहे, ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे। अजित पवार के सुर बदले, लेकिन बीजेपी ने उनके इस बयान को निजी बताते हुए मामले को तूल देने से किनारा कर लिया। वो उनका एक अपना अलग दल है और उस दल में उन्होंने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। हो सकता है कि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का व्याख्यान उनको बहुत
उनको समीचीन न लगता हो, इस तरीके के उनकी व्यक्तिगत और उनकी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी की विचारधारा अलग है, लेकिन गठबंधन में हमारे साथी हैं तो उस बात का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। अजित पवार की कोशिश अपने वोट बैंक को साधे रखने की है, लिहाजा उन्होंने अलग सोच होने का दावा कर दिया। लेकिन बीजेपी अपने बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ ही इस चुनावी दंगल में ताल ठोक रही है, जिसमें उसका साथ आरएसएस भी दे रही है। मुंबई से अमर काणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।